नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं दुनिया का मशहूर रेस्टोरेंट मोती महल, अब आपके शहर आजमगढ़ में। सेंट्रल बैंक के नीचे पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। जनपद आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के रहने वाले परिवार ने बेटी के साथ रेप की शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक के ऑफिस आए। परिजनों का आरोप है कि 10 वर्षीय बालिका के साथ 8 अक्टूबर की रात रेप की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित बालिका को चक्रपानपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले को लेकर रौनापार थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, पर इस मामले को थाने की पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। इससे नाराज होकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की। बालिका की मौत के मामले में सुनवाई न होने से नाराज युवक एसपी की कार के सामने आ गया। इस बात से नाराज होकर एसपी सुधीर कुमार सिंह ने गाड़ी से उतरकर युवक की पिटाई की। युवक की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पकड़ यार इस बारे में फरियादियों का कहना है कि यदि वनवासी समाज को न्याय नहीं मिला तो हम लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। कोई हमारी सुनवाई नहीं है। अच्छा, यहाँ यानी कहता कि तुम्हारी बच्ची के बलात्कार नहीं हुआ है, तुम्हारी बच्ची के रोग से मरी। तो हमारी बच्ची रोग से मरी, सड़की पर निंगटा रोग से मरी सर। हमारे बच्ची की बलात्कार हो सड़की पर आज ये पकड़ा ले सर। वो कहता है कि करे मम्मी फोन करे मम्मी वो मर गई कि जिंदा है। तो वो कहला कि मर गई, तो कहला कि तब कैसे हम छूटेंगे, जब मर गए तब हम कैसे छूटे। कप्तान साहब के मिल के हम लोग एक दरखास्त देकर आए, तो कप्तान साहब दरखास्त जब लिए तो लेने के बाद साफ शब्दों में दरखास्त के देखते हुए कप्तान साहब ने कहे कि ये जो भी हुआ है ये बलात्कार नहीं है, मर्डर नहीं है, इसको बीमारी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बता रही है जो कि कोई बीमारी नहीं थी। 10 साल की लड़की थी, कोई बीमारी हालत में नहीं थी वो। लेकिन कप्तान साहब का कहना ये हुआ और कप्तान साहब साफ शब्दों में कहे कि मैं आप कह रहे हैं तो मैं मुकदमा दर्ज कर रहा हूं, लेकिन मुकदमा से कुछ होगा नहीं। ये चीज। दूसरी चीज, वो अरेस्ट नहीं होगा, अरेस्ट नहीं होगा। चलिए मैं कह रहा हूं तो मैं दरखास्त लिख रहा हूं फैयाल, लेकिन फैयाल से कुछ होने वाला नहीं है। ये भी कहे हैं कि यदि झूठी बात निकल गई तो कह दीजिए जेल जाने के लिए। इसके बाद हम लोग बाहर निकले, तो बाहर निकलने के बाद एक लड़का था, उनके हाथ रख दिया। अच्छा। अब मैं वहां मौके पे था, मैंने कहा बेटा हट जाओ, जाने दीजिए, क्योंकि सर से मुझसे बात हो गई कप्तान साहब से। लेकिन लड़का वहां खड़ा हो गया, हटा लड़का, मेरे जाने से हट गया। लेकिन इतना ही में कप्तान साहब निकल के बाहर उस लड़के को घसीट के पकड़ लिया, उससे कान पकड़ के उसको घसीट कर ले गए अंदर। कि सबसे पहले मैं तो कप्तान साहब एक कह दिए साफ शब्दों में, लेकिन हमारी तैयारी अब क्या है, मैं अपनी तैयारी बता रहा हूँ। ये न्याय नहीं मिला है मुसहर समाज को, वो अरेस्ट नहीं किए शासन के लोगों ने, तो मेरी तैयारी है मैं रोड पर उतर जाऊंगा अपने समाज को लेकर, मुसहर जाति को। पुलिस के अनुसार इस मामले में लड़की की मृत्यु का कारण पीएम रिपोर्ट में डेथ ड्यू टू सेप्टेमिया आया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रौनापार थाने के लोग जन सुनवाई के दौरान मिले थे, उनके प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया। जन सुनवाई के बाद संतुष्ट होकर ऑफिस से बाहर चले गए। जब मैं बाहर निकला तो उनमें से एक लड़का कार के आगे लेट गया तथा कुछ लोगों द्वारा पत्थर मारने का प्रयास किया गया, जिस पर मेरे द्वारा तत्काल उतरकर गाड़ी के आगे से हटाया गया तथा युवक को हिरासत में लिया गया, जिससे छोड़ा जा रहा है। इस मामले में राजनीतिक दलों के लोग राजनीति कर रहे हैं। थाना रौनापार क्षेत्र के कुछ पुरुष और महिलाएं मुझसे जन सुनवाई के दौरान मिले थे और उनके समय सुनवाई के उपरांत मेरे द्वारा
उसमें मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश तत्काल कर दिया गया था, उन्हीं के सामने कर दिया गया था। और जन सुनवाई के उपरांत जब मैं बाहर निकला तो मेरी गाड़ी के आगे एक कम उम्र का लड़का गाड़ी के आगे लेट गया तथा कुछ और लोग पत्थर मारने के लिए सामने आ गए। उसी पर मेरे द्वारा गाड़ी से उतरकर उस लड़के को वहां से गाड़ी के आगे से हटाकर अंदर ऑफिस में ले जाकर भेजा गया और उसे कुछ देर बाद समझा बुझाकर छोड़ दिया गया। इसमें कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया सोशल मीडिया पर किया, इसकी कोई सत्यता नहीं है। रीजन कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत विकसित मंदुरी एयरपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी की 3 सदस्यीय टीम ने फाइनल टेस्ट के लिए तकनीकी निरीक्षण किया। साथ ही उड़ान के लिए एयरपोर्ट पर सिग्नल लगाया गया। लाइसेंसिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल मंदुरी क्षेत्र स्थित आजमगढ़ एयरपोर्ट से जल्द उड़ान के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी कार्य और सुविधाएं एयरपोर्ट पर लगभग पूरी की जा चुकी हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन ने उड़ान में बाधा बन रहे पेड़, मकान व बिजली पोल को हटवा दिया है। टीम में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली के 2 तकनीकी विशेषज्ञ भी रहे। इन्होंने एयरपोर्ट पर उड़ान के लिए सिग्नल लगाया। फाइनल टेस्ट तकनीकी विशेषज्ञों ने किया, जिसकी कॉपी के लिए विशेषज्ञ तकनीकी जरूरतों को पूरा कर उड़ान के लिए मंदुरी एयरपोर्ट को तैयार किया गया। टीम में नोडल अधिकारी मोती राय, अपर निदेशक सिविल एविएशन लखनऊ शामिल रहे। लाइसेंस की प्रक्रिया जारी है। पूरी होने के बाद ही मंदुरी एयरपोर्ट उड़ान के लिए तैयार होगा। इसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी के तकनीकी विशेषज्ञों ने निरीक्षण किया। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि एयरपोर्ट का सिविल वर्क पूरा कर लिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो टीम आई थी उसने लाइट और इक्विपमेंट फिट कर दिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी को हैंडओवर लेना है, उनका आना प्रतीक्षित है। जल्द से जल्द आजमगढ़ से हवाई सेवा शुरू कर दी जाएगी। देखिए, एयरपोर्ट में सारे जो सिविल वर्क्स हैं वो पूरे हो गए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम आई थी, उनको कुछ लाइटें और कुछ इक्विपमेंट्स फिक्स करने थे, वो भी फिक्स करके चली गई है। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी को जब ये हैंडओवर लेंगे उसके बाद इसका संचालन प्रारंभ हो पाएगा। वो टीम अभी जो हैंडओवर के लिए आनी है वो अभी प्रतीक्षित है। कब तक आसार है? एग्जैक्ट डेट हम नहीं बता पाएंगे, पर जल्दी इसका होना है। जिलाधिकारी कार्यालय के सभागार में बुधवार को विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की आपदाओं से होने वाली क्षतियों को न्यूनतम किया जाना एवं उनके प्रति उत्तर की योजना बनाकर भविष्य में आने वाली आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व प्रभारी अधिकारी आपदा आजाद भगत सिंह ने बैठक की रूपरेखा पर चर्चा की और बताया कि विभिन्न आपदाओं के स्वरूप के अनुसार अलग अलग योजना बनाकर संपूर्ण जनपद के लिए एक आपदा प्रबंधन योजना बनाई जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए हम तैयार हो सके। आपदाओं के स्वरूप पर चर्चा करते हुए कहा गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन की समितियां बनाया जाना तथा युवाओं को प्रशिक्षित कर किसी भी प्रकार की होने वाली आपदा में त्वरित कार्रवाई करते हुए घटित आपदा से होने वाली क्षतियों एवं जानमाल के नुकसान को कम किया जा सके। अक्टूबर है, आज का दिन विश्व आपदा न्यूनीकरण का दिवस है। इस संदर्भ में जनपद स्तर से जो भी हमारे स्वयंसेवी बच्चे थे इनको बुलाया गया है और उनको आपदा के संदर्भ में आपदा से किस तरीके से बचाव किया जाए, विभिन्न प्रकार की आपदाओं में किस तरीके से प्रभावी कार्रवाई की जाए, इसके बारे में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जो इच्छुक होंगे तो उनको हम उनके संबंधित एरियाज़ का उनको हेड भी बना देंगे और उनके नीचे एक ऐसी टीम तैयार कर देंगे कि कभी ईश्वर न करे यदि कोई ऐसी दुर्घटना या आपदा घटित होती है तो हमारे पास प्रशासनिक अमले के साथ साथ जन सहयोग का और नए बच्चों का, युवा बच्चों का एक ऐसा विंग तैयार हो जाएगा जिसके माध्यम से कोई भी आपदा यदि आती है तो उसमें हम बचाव के कार्य और उस आपदा के न्यूनीकरण के कार्य को आसानी से कर पाएंगे। इन बच्चों को आज के दिन आपदा के विभिन्न प्रकार के प्रकारों के बारे में जानकारी दी गई है, साथ ही किस तरीके से किस प्रकार की आपदा में क्या वे ऑफ एक्शन होना चाहिए और SOP क्या होनी चाहिए इत्यादि के संदर्भ में जानकारियाँ दी गई। मौसमी बदलाव व जगह जगह जलजमाव होने से जनपद में बच्चों और बड़ों में डायरिया का प्रकोप बढ़ रहा है। छोटे बच्चों को ये बीमारी दूषित पानी और मिलावटी दूध पिलाने से होती है।
दूषित पानी से बच्चे डायरिया ही नहीं टाइफाइड और पीलिया से ग्रस्त हो जाते हैं। पानी से होने वाले रोगों से बचने के लिए खास एहतियात बरतने की जरूरत है। सबसे ज्यादा बच्चों को गंदे पानी से होने वाले रोगों से बचाना चाहिए। समय पर अगर उपचार न मिले तो दूषित पानी का सेवन करने से होने वाले डायरिया से बच्चे की मौत भी हो सकती है। समय रहते सावधानी बरतने से रोकथाम हो सकती है। के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक पांडे का कहना है कि गंदे पानी से कई भयंकर बीमारियां बच्चों और बड़ों को चपेट में ले लेती है। सबसे ज्यादा गंभीर बीमारी डायरिया है, जिसमें लगातार दस्त और उल्टियां होने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। समय पर उपचार न मिलने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि डायरिया से बचाव के लिए पानी उबाल कर ही पिएं। शौच जाने के बाद हाथ अच्छे से धोकर खाना खाएं। दस्त लगने पर ORS का घोल मरीज को दें। जितना जल्द हो सके मरीज को अस्पताल पहुंचाएं। साफ और ढका हुआ खाना ही खाएं। खान पान में जंक फूड के इस्तेमाल से परहेज करें। देखिए, आजकल का जो मौसम, बारिश का मौसम, वैसे तो हर साल डायरिया को ले आता है, लेकिन इस साल जो शहर में व्यापक जल भराव हुआ है, जैसे कुछ मोहल्ले हैं जिनमें बहुत ढेर सारा जल भरा हुआ है और पानी बहुत दिनों से रुका हुआ है, इसकी वजह से डायरिया, उसमें ढेर सारे बैक्टीरिया पनपते हैं, जिसकी वजह से डायरिया, डिसेंट्री, कालरा, इन सब का प्रकोप आजमगढ़ में बढ़ा हुआ है। हम लोगों की OPD में नियमित रूप से इन मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है और कुछ मरीज तो अत्यंत गंभीर अवस्था में आ रहे हैं पानी की कमी की वजह से। जैसे इसमें पानी की कमी हो जाती है तो बच्चे एकदम सूख से जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, कभी कभी बेहोशी, दौड़ा, ऐसी लक्षणों के साथ भी बच्चे आ रहे हैं। तो ये डायरिया वैसे तो अगर समय से इलाज मिले तो ठीक हो जाता है। तो हम यही कहना चाहेंगे, आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे कि अब चूंकि जल भराव तो प्राकृतिक आपदा है, इसको रोका नहीं जा सकता। सरकार की तरफ से जो प्रयास हो रहे हैं वो हो रहे हैं, परंतु हमें अपने घरों में साफ सफाई पे ध्यान रखना चाहिए। पानी सदैव उबाल के दें और बाहर की चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल न दें, घर में बना हुआ दें और थोड़ी तरल पदार्थों का सेवन बढ़ा दें, जैसे नारियल पानी होता है, ORS का पानी होता है, दाल का पानी होता है, चावल का माड़ है, साबूदाना है, पतली खिचड़ी है, ये अपने बच्चों को दें। बाहर की जैसे चिप्स, कुरकुरे, मैगी, बर्गर, चाउमीन, ये सब बिल्कुल न दें। और साथ में अगर बच्चे को पतली दस्त होती है, उल्टी होती है, तो उसको नज़रअंदाज न करें। तुरंत ही घर पे ORS का पानी पिलाना शुरू कर दें और नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें ताकि डायरिया को गंभीर होने से बचाया जा सके। डायरिया एक पेट में होने वाला इन्फेक्शन है जो कुछ बैक्टीरिया और वायरस से होता है, कभी कभी कुछ पैरासाइट्स हैं, इनसे भी होता है। इसमें मूल रूप से बच्चे को उल्टियाँ होती हैं, पेट में दर्द होता है और पतली लैट्रिन होती है। लैट्रिन कभी कभी बदबूदार होती है और कभी कभी बिना बदबू के होती है। बदबूदार लैट्रिन ज़्यादा खतरनाक होती है। साथ में कुछ बच्चों में बुखार भी आ जाता है और गंभीर अवस्था होने पे बच्चे सुस्त हो जाते हैं, झटका आ जाता है और हरकत करना बंद कर देते हैं। ORS रखें और जिंक रखें जो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में सप्लाई होता है, तो इस जल भराव के सीजन में सबके घर में होना चाहिए। इन केस अगर आपके पास ORS की सप्लाई नहीं हो पा रही है तो आप घर में ORS बना सकते हैं। जैसे 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक डाल करके आप ORS बना सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। परंतु इसमें शुगर और चीनी की मात्रा में परिवर्तन होता है तो बच्चे में ऑस्मोसिस ठीक से मेंटेन नहीं होती। तो बेहतर है कि सरकारी अस्पताल में जाएं और वहां से ORS का फ्री पैकेट लें और घर पे रखें। 1 पैकेट 1 लीटर पानी में घोल के रखें और समय समय से पिलाते रहें। आजमगढ़ शहर के जल भराव वाले इलाकों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर बुधवार को भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने अधिशासी अभियंता को ज्ञापन देकर मांग की कि नगर क्षेत्र के आसपास के गांव मोहल्ले जहां महीनों से बिजली नहीं आ रही है, बिजली आपूर्ति की व्यवस्था कराई जाए ताकि लोग कुछ राहत ले सकें। ज्ञापन देने आए कार्यकर्ताओं ने कहा कि 16 सितंबर की हुई बारिश से कुछ मोहल्ले जल भराव से पीड़ित हैं। खासतौर से कोलबाज, बहादुर, कोल पांडे के लोग काफी परेशान हैं। एक तो जल भराव, ऊपर से विद्युत का न होना कोड में खाज का काम कर रहा है। लोगों को पीने के पानी की बड़ी समस्या हो रही है। जीवन यापन कठिन हो गया है। जिन लोगों के पास दूसरा कोई ठिकाना था वो तो चले गए, लेकिन जिनका एकमात्र ही बसेरा है वो तो परेशान है। ये भी भारत के नागरिक हैं और विद्युत उपभोक्ता हैं। इन्हें भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके विद्युत आपूर्ति की जाए। मांग पत्र को लेते हुए अभियंता ने कहा कि जहां पर विद्युत के खंभे हैं वहां कोशिश होगी कि आपूर्ति बहाल हो सके। जहां पर अंडरग्राउंड केबल है वहां आपूर्ति होने से जानमाल का खतरा हो सकता है। जहां जहां भी सुरक्षित होगा हम विद्युत आपूर्ति करवाएंगे। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से धर्मवीर शर्मा,
आशीष कुमार, रवि प्रकाश, दिनेश राय, डॉक्टर राजीव पांडे आदि शामिल रहे। अभियंता विद्युत विभाग से मिलने आए हैं। वो हमारे कोलघाट की समस्याओं को आप लोग जानते हैं कि बहुत दिनों से, जब से जल जमाव वहाँ हुआ है, तब से वहाँ विद्युत व्यवस्थाएं एकदम निर्बाध रूप से नहीं आ रही हैं। कोई माने सुनने वाला नहीं है। उन लोगों का हाल बहुत बुरा हो चुका है, जबकि विद्युत के बिना न तो जल की व्यवस्था हो सकती है, न शौचालय की व्यवस्था हो सकती है। सारी व्यवस्थाएं बाधित है। कोलघाट वासियों की, मातवरगंज वासियों की, कई मोहल्ले इस तरह के हैं जहां विद्युत व्यवस्था बाधित है कई दिनों से। तो उसी के संबंध में आज हम लोग अधिशासी अभियंता से मिले हैं ताकि हमारे मोहल्ले वासियों का समस्या का निदान हो सके। अधिशासी अभियंता ने हमारी बातों को पर गौर किया और कहा कि जल्द ही मैं वहां जांच करवा के निवारण करवाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जल भराव के कारण वहां जो खतरा है उसको देखते हुए हम लोग कहीं ऊपर से व्यवस्था करेंगे ताकि उनको विद्युत व्यवस्था सप्लाई हो सके। मंडल कार्य समिति महिला मोर्चा की बैठक मंगलवार को नगर कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने व लोगों में इसकी जानकारी दिए जाने पर चर्चा हुई। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बबीता जसरा रसरिया ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन इसकी जानकारी न होने के कारण लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। महिला मोर्चा की उपस्थित पदाधिकारियों से उन्होंने अपील की कि वह लोगों के बीच जाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएं, ताकि उनको योजनाओं का लाभ मिल सके। महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सुमन सिंह राजपूत ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महिला मोर्चा अभी से जुट जाए और संगठन से महिलाओं को जोड़कर मोर्चे को मजबूत बनाए। इस बार जनपद की सभी सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा। अध्यक्षता कर रही नगर अध्यक्ष निरुपमा पाठक ने कहा कि इस बार के चुनाव में महिला मोर्चा अपनी अहम भूमिका निभाएगा। जरूरत है कि मोर्चा और कार्य समिति के सदस्य लोगों के बीच जाएं, जिससे कि उनको सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को सही जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, इसलिए संगठन के पदाधिकारी मोर्चा से अधिक महिलाओं को जोड़ने का काम करें। संचालन अनीता सिंह ने किया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष अमित लता सिंह, माधुरी दुबे, अलका, पूजा वर्मा, नगर मंत्री नीलम सिंह, वंदना गुप्ता, वैशाली रस्तोगी, अनीता, दिशा सिंह, अर्चना गोलवारा, सुनीता ओझा, रेणु चौधरी आदि मौजूद रहे। यहाँ पे मंडल कार्य समिति की बैठक थी, जिसमें कमल शक्ति अभियान के तहत ये बैठक रखी गई थी। क्या बैठक में क्या निर्देश दिए गए थे, क्या आज की बैठक में सबका परिचय किया गया, यहाँ पे मंडल के सदस्यों का और पदाधिकारियों का। और यहाँ पे कमल शक्ति अभियान के लिए हम लोगों ने यहाँ पे सभी बातों से बहनों से बात किया और सबको ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि कौन सी योजनाएं किस के लिए उपयोगी हैं और इस योजना के बारे में हमें कैसे जाके जन जन तक पहुंचाना है और उन लोगों को बताना है कि कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ आप ले सकती हैं और उनको हम खुद से जाके बताएंगे। अपनी बहनों को हमने ये यहाँ पे संकल्प करवाया है कि आप लोग अपने पास पड़ोस में, अपने गांव में ये योजना प्रधानमंत्री जी की बताएं जाके और उनका लाभ उनको दिलवाएं। बताना ही नहीं है, हमें उनको लाभ दिलवाना भी है मोदी जी की योजनाओं के लिए, ताकि जब तक हमारा ये कमल शक्ति अभियान जन जन तक, घर घर, गांव तक नहीं जाएगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में बता नहीं सकते हैं। तो ये कमल शक्ति अभियान के तहत जो है प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को बताना ही हमारा मकसद है। और आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हम इसके लिए प्रण किए हैं कि आने वाले आगामी चुनाव में हमारे यहाँ फिर से केंद्र और प्रदेश में कमल खिलेगा। इसका हम बहनों ने सब मिलकर प्रण किया। आजमगढ़ के रानी की सराय थाने की पुलिस ने शादी का झांसा देकर 3 वर्षों तक महिला को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी युवक को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। रानी की सराय क्षेत्र की रहने वाली महिला ने मंगलवार को शादी का झांसा देकर 3 वर्षों तक शारीरिक शोषण का शिकार बनाने वाले युवक के खिलाफ स्थानीय थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना की छानबीन में जुटी पुलिस को बुधवार की सुबह जानकारी मिली कि रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी के बाद भूमिगत हुआ आरोपी इस समय अपने घर मौजूद है और कहीं भागने की फिराक में है। पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए बुधवार की सुबह क्षेत्र की बस्ती गांव में आरोपी के घर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी दीपक पुत्र महेंद्र सरोज बताया गया है। आरोपी को पुलिस ने संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दुनिया का नामचीन मोती महल रेस्टोरेंट अब आपके शहर आजमगढ़ में।
यूएसए, लंदन, बहरीन, यूएई सहित देश विदेश में 100 आउटलेट वेज, नॉन वेज, इंडियन, चाइनीज और थाईलैंड के लजीज व्यंजन के साथ ही मोती महल की मशहूर तंदूरी चिकन उपलब्ध। वैलिड पार्किंग की विशेष व्यवस्था। आपको वेज है पसंद या आप नॉन वेज के शौकीन हैं, दोनों जरूरतों को पूरा करेगा मोती महल रेस्टोरेंट, सेंट्रल बैंक के नीचे चौक रोड, पुरानी सब्जी मंडी, आजमगढ़। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, आसिफगंज, पुरानी कोतवाली, आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़।